बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के कक्षा में आपका स्वागत है। संध्या सुंदरी कविता को हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। अवतरण 3 इस प्रकार से है। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता की अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में शिल्प एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। कविवर निराला ने इस कविता में संध्या को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है और संध्या होने पर प्रकृति के जो अंग है, आकाश, धरती, सरोवर, नदियाँ, पर्वतों के शिखर, गरजते हुए बादल, सागर, धरती, जल, नभ, आग, हवा इत्यादि, इन सभी जो प्रकृति के जो अंग है, प्रकृति के जो अवयव है, उन पर संध्या का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उस प्रभावांकन का यहाँ पर इस अवतरण में दिखाया है कि किस प्रकार से संध्या होने पर चारों तरफ एक तरह से नीरवता छा जाती है, वातावरण पूर्णतः शांत हो जाता है, एक गहन स्तब्धता छा जाती है। उस गहन नीरवता और स्तब्धता को कवि प्रकृति के विभिन्न अवयवों और रंगों में दिखा रहा है, जो इस प्रकार से है। ये संध्या के समय आकाश, धरती, सर्वत्र एक तरह से जो शांति और नीरवता छा जाती है, उसको यहाँ दिखाया गया है। व्योम मंडल में जगती तल में, अर्थात आकाश मंडल में, धरती के तल में, जगती यानी संसार या धरती के तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल का अर्थ होता है निर्मल, मल रहित या स्वच्छ, कमलिनी, कमल का स्त्रीवाचक शब्द है कमलिनी, दल में, दल का अर्थ होता है पत्ते। तो संध्या रूपी जो सुंदरी है, उसका जो प्रभाव है वह सर्वत्र दिखाई पड़ता है और सर्वत्र एक रहस्यमय विश्रांति छा जाती है। ये विश्रांति व्योमंडल में व्याप्त है, जगती के तल में व्याप्त है और संध्या रूपी सुंदरी धरती पर अवतीर्ण होकर मानो वह शांत सरोवर पर जो स्वच्छ जो कमलिनी के जो दल है, उन पर मानो सोकर विश्राम कर रही है वह संध्या रूपी सुंदरी। कहने का आशय है कि जो संध्या रूपी सुंदरी है वह आकाश में, धरती पर विश्राम करने लग गई है और यहाँ तक कि जो शांत और जो निर्मल सरोवर है, निर्मल सरोवर में जो विकसित हो रही कमलिनी के जो दल है, उन दलों पर मानो संध्या रूपी सुंदरी विश्राम कर रही है और इन सब जगह सर्वत्र नीरवता छा गई है, मानो संध्या रूपी सुंदरी यहाँ पर विश्राम कर रही है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, और यहाँ तक कि अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली सरिता अर्थात नदी के विस्तृत वक्ष स्थल पर संध्या रूपी सुंदरी विश्राम करती हुई प्रतीत
होती है। कहने का आशय है कि जो कल कल करती बहने वाली नदियाँ भी उस समय शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि संध्या रूपी सुंदरी उस सौंदर्य गर्विता सरिता पर विश्राम कर रही है। आगे, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अचल में हिमगिरी अर्थात हिमालय, और यहाँ तक कि हिम से जो आच्छादित जो हिमालय है जो कि अटल और अचल है, उस अटल और अचल हिमगिरी के शिखर जो अत्यंत धैर्य गांधीर्य और वीरता के साथ में खड़े हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन धीर वीर गंभीर हिमालय के शिखरों पर भी संध्या सुंदरी विश्राम कर रही है। अर्थात हिमगिरी के उन शिखरों पर भी एक तरह की विश्रांति छा जाती है, एक तरह की निरता छा जाती है, मानो संध्या सुंदरी वहाँ पर भी विश्राम कर रही है। उत्ताल, उत्ताल का अर्थ होता है उमड़ती घुमड़ती गर्जन करती। उत्ताल तरंगाघात, तरंग यानी लहरें, तरंगाघात यानी तरंगों के से घात करने वाली, प्रहार करने वाली। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन, घन यानी बादल, गर्जन जल्दी प्रबल में, और घन गर्जन के साथ में गरजते हुए बादल जो कि अपनी तरंगों के आघात से गर्जन करते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, और गर्जन करने वाला जल्दी यानी सागर भी उसकी जो प्रबलता है उस पर भी वो संध्या सुंदरी विश्राम करती हुई प्रतीत होती है। अर्थात गर्जन तर्जन करने वाले बादल और यहाँ तक कि जो सागर है उसकी प्रबलता भी शांत होती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि संध्या सुंदरी वहाँ पर विश्राम कर रही है। क्षिति में, धरती में, जल में, नभ में, आकाश में, अनिल अग्नि, अनिल यानी क्षमा कीजिएगा, अनिल यानी हवा, अनल यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, सागर, उमड़ घुमड़ कर गरजने वाले बादल, हिमगिरी के शिखर, नदियों के विस्तृत वक्षस्थल, शांत सरोवर, व्योममंडल, सर्वत्र उस संध्या सुंदरी का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात संध्या होने पर ये प्रकृति के सारे जो अवयव यहाँ दिखाए गए हैं, ये सारे अवयव मानो शांत होते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर संध्या सुंदरी विश्राम कर रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और सर्वत्र इस निस्तब्धता के वातावरण में एक अव्यक्त जो मौन है व्याप्त है, और केवल एकमात्र शब्द जो गूंज रहा है वह है चुप 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 या शांत शांत शांत। कहने का आशय है कि संध्या काल होने पर संपूर्ण जो प्राकृतिक जो वातावरण है, चेतन जगत, पेड़ पौधे, प्रकृति के विभिन्न अवयव, पर्वत, नदियाँ, सागर, ये सब शांत हो जाते हैं। जो सजीव जगत है, जीव है, वे भी शांत हो जाते हैं, अपने नीड़ों की ओर लौट आते हैं, अपने घरों में लौट आते हैं और सो जाते हैं। और इस प्रकार से चारों ओर एक नीरवता छा जाती है। और संध्या रूपी सुंदरी के आगमन के बाद जब वह विश्राम करने लगती है तो मानो सारी प्रकृति एक अव्यक्त मौन के माध्यम से
सभी को एक संदेश दे रही है, शांत शांत शांत। अर्थात प्रकृति एक अव्यक्त मौन के माध्यम से सभी को शांत रहने का संदेश दे रही है। संध्या होने पर सर्वत्र एक विश्रांति छा जाती है और सर्वत्र जो वातावरण है वह शांत हो जाता है। उसको छायावादी कवि ने बड़े ही मनोरम ढंग से यहाँ पर दर्शाया है। छायावादी कवियों ने जो प्रकृति पर चेतना का जो आरोप करके जो मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण की जो शैली अपनाई है, यहाँ पर द्रष्टव्य है। बड़े ही मानवीकरण अलंकार का या मानवीकरण का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। धन्यवाद।